वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। जहन्नुम का बयान। पीरू मुरीदों का जहन्नुम में जगरा। काश तुम देखो उनका हाल जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे। कमजोर मातहत मुरीद पैरोकार अपने बड़ों को कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम भी ईमान की मिठास पा लेते। वो वडेरे कहेंगे, क्या हमने तुम्हें रोका था इस हदायत से जो तुम्हारे पास आई थी? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम हो। फिर कमजोर और माताहत लोग अपने आकाओं को कहेंगे, नहीं, बल्कि ये तुम्हारी सुबह और शाम की चालबाजियां थी जो तुमने हमें दे रखी थी और हमें शिक्र पर लगा रखा था। अजाब को देखकर वो अपनी नदामत को छुपाएंगे। हम उनके गले में तोक पहना देंगे और उनका बदला वैसा ही मिलेगा जैसे आमाल किए हों। सूरह सबा आयत नंबर 33। अल्लाह के साथ शिर्क का अंजाम। अल्लाह ताला सूरह सफात आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाते हैं, इकट्ठा करो उन सब जालिमों को और उनकी बीवियों को भी, ये अल्लाह के साथ औरों की भी बंदगी करते थे। इन सब को जहन्नुम की शहरा पर चढ़ा दो, उन्हें ठहराए रखो, अब भी उनसे कुछ पूछना है। अब क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे? आज तो बड़े फर्माबरदार बने हुए हो। अल्लाह ताला सूरह जारियात आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाते हैं, ये लोग आग पर तपाए जाएंगे, इनसे कहा जाएगा मजा चखो उस फितने का जिसकी तुम्हें बड़ी जल्दी थी। गुनाह और जहन्नुम का अजाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में जहन्नुम के मनाजर दिखाए गए और फिर उनकी बाबत बतलाया गया। फरिश्तों ने बताया, क्या आपको सबसे पहले जो मनाजर दिखाया गया जिनके जबड़े, नथने और आंखें चीरी जा रही थी, ये वो लोग थे जो सुबह झूठी खबरें फैला देते जो शाम तक हर सिमत फैल जाती। और दूसरा मंजर जो आपने देखा, नंगे मर्द और औरतें तनूर में जल रहे थे, वो जानी मर्द और औरतें थी। तीसरा मंजर जो आपने देखा कि लोग खून की नदी में गोते खा रहे थे और उनके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे, ये वो लोग थे जो सूद खाया करते थे। इस हदीस को बुखारी ने किताब अल ताबीर में रवायत किया है। कौलो फेल में तजाद का अंजाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। उसकी आंतड़ियां पेट के बाहर होंगी। वो अपनी आंतड़ियों के गिर्द ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के गिर्द घूमता है। बाकी जहन्नमी उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और कहेंगे, तुम यहाँ कैसे? तुम तो हमें नेकी करने और बुराई से बाज रहने को नहीं कहते थे? वो कहेगा, हाँ ऐसा ही था, लेकिन मैं तुम्हें नेकी का कहता लेकिन खुद नहीं करता था, तुम्हें बुराई से रोकता लेकिन खुद बुराई से नहीं रुकता था। इसे इमाम बुखारी ने अपनी सही में रवायत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे वो आग में जाएगा। सही बुखारी। अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था। अल्लाह ताला सूरह मोमिन आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमी कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 दफा जिंदगी और 2 दफा मौत दी, सो क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता है? जवाब मिलेगा, ये अजाब इसलिए है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार कर देते थे और जब औरों को साथ पुकारा जाता था तो तुम मान जाते थे। अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग बरतर के हाथ में है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाते हैं, और वो कहेंगे, काश अगर हम सुनते होते या अकल रखते तो दोज़ख वालों में ना होते। बस वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे। लानत है इन जहन्नमियों पर। अल्लाह ताला सूरह हामीम अल सजदा आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के दुश्मनों का बदला ये आग है, ये इनका हमेशा हमेशा का घर होगा। ये बदला है उसका जो वो हमारी आयात पर अमल न करते रहे। वहां पर ये कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें जिन्नों और इंसानों में जिसने गुमराह किया वो हमें दिखा, हम उनको अपने पांव तले रोंद डालें और उन्हें जलील करें। जहन्नुमी एक दिन की छुट्टी मांगेंगे। जहन्नुमी वहां के कारंदू से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे अजाब में सिर्फ एक दिन की ही तखफीफ कर दे। वो कहेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल वाज़े अहकाम लेकर नहीं आए थे? जहन्नुमी कहेंगे, हाँ आए थे। तो फिर जहन्नुम का अमला अर्ज करेगा, फिर दुआ खुद ही करो और तुम्हारी दुआ बेकार है। सूरह मोमिन आयत नंबर 49
50۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ جہنمی کہے گا، اے کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اس دن ایسا عذاب ہوگا کہ پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے سنایا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔